स्टडी करते हैं कि मानव में होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं और उसके कारण क्या हैं, किसके द्वारा यह रोग होता है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो रोग होते हैं मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जन्म से ही होते हैं और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के बाद होते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो डिजीज़ पर्टिकुलर दो प्रकार के होते हैं मनुष्यों में। एक आनुवंशिक रोग जो जन्म से ही होता है, माता पिता के द्वारा जीन के द्वारा या जीन के थ्रू हमें प्राप्त हो जाता है, और एक ऐसा रोग होता है जो जन्म के बाद होता है। ठीक है, तो ऐसे रोग जो जन्म से ही होते हैं, ऐसे रोगों को हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। और ऐसे रोग जो जन्म के बाद होते हैं, विभिन्न कारकों के माध्यम से, सूक्ष्मजीवों के माध्यम से, ऐसे रोगों को हम उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एक्वायर्ड डिजीज़ हैं जो मनुष्य में होते हैं। ठीक है, ऐसे हमने आपको बताया, ऐसे रोग जो जन्म के बाद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। एक्वायर्ड डिजीज़ भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होते हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक जीव से दूसरे जीव में फैलता है, ऐसे रोग को हम कहते हैं संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। और ऐसे रोग जो एक दूसरे जीव में संपर्कता से नहीं फैलते हैं, ऐसे रोगों को हम कहते हैं असंक्रामक रोग यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। जैसे कैंसर हो गया, चोट का लगना हो गया, सिर दर्द हो गया, एलर्जी हो गया, ये सारे हमारे जो डिजीज़ होते हैं ये असंक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे संक्रामक रोग मनुष्य में होते हैं। अभी आज की इस क्लास में स्टडी करेंगे कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, और जो संक्रामक रोग होते हैं स्पेशली देखा जाए सूक्ष्मजीवों के माध्यम से होते हैं, जो इस प्रकार से कौन कौन से सूक्ष्मजीव हो सकते हैं, जैसे वायरस हो सकते हैं यानी विषाणु हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआन्स हो सकते हैं, ठीक है, कृमि हो सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों के द्वारा हम रोगों का अध्ययन करेंगे। सबसे हम पहले अध्ययन करेंगे जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, कौन कौन से जीवाणु द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग होते हैं, किसके द्वारा होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। फिर किस वायरस के द्वारा होते हैं, कौन कौन से विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। जीवाणु क्या होते हैं ये आप जानते हो, सूक्ष्मजीव होते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, जीवाणु विज्ञान कहलाता है। इसके जो पिता हैं यानी इसके जो जनक है जीवाणु विज्ञान के, एंटोनियो लीवेनहॉक हैं। सबसे पहले जबकि जीवाणु को देखा, जीवाणु का जो नाम दिया, बैक्टीरिया जो नाम दिया, वो एरनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, पती होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डिजीज़ है, आप देख रहे हो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, जिसमें सबसे पहला रोग है, हमने 3-4 कॉलम बनाया है, जिसमें आप देख रहे हो एक पहले कॉलम में है रोग का नाम, दूसरे में किस जीवाणु द्वारा होगा, और रोगवाहक अगर उस रोग का रोगवाहक यानी कि एक जीव से दूसरे व्यक्ति में अगर रोग को फैला रहा है उसे हम बोलते हैं रोगवाहक। ये भी आप जान लीजिए, रोगवाहक रोग कारक क्या होते हैं। ऐसे जीव जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लेकर जाते हैं यानी रोगों को फैलाते हैं। ठीक है, ऐसे जीव को हम कहते हैं रोगवाहक, है ना, वैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, वैक्टर कहते हैं। और ऐसे जीव या ऐसे सूक्ष्मजीव जो रोगों को उत्पन्न करते हैं, रोग को कॉज्ड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस यानी कि रोग कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे टाइफाइड जो रोग होता है, एक प्रकार का फीवर होता है जो सॉल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, और इसका जो संक्रमण होता है यानी कि जो वाहक होता है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, तो ये घरेलू मक्खियों के माध्यम से, संक्रमित भोजन के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, और इस रोग के लिए जो परीक्षण कराया जाता है, यानी टाइफाइड रोग के लिए, टाइफाइड डिजीज़ के लिए देखा जाए तो विडाल परीक्षण कराया जाता है। विडाल टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है कि कौन सा फीवर है। ठीक है, यानी टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल। निमोनिया रोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये जो निमोनिया रोग होता है यह एक जीवाणु द्वारा होता है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस निमोनी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो रोग होता है यह संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहने से, उसके वस्तुओं का उपयोग करने से, है ना, यह रोग दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है। रोगी व्यक्ति के संपर्क में रहने से, छींक से आदि से यह रोग दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में यह रोग फैलता है। ठीक है, तो इसका रोगवाहक आप बता सकते हो, पर्टिकुलर मनुष्य ही होता है कह सकते हैं। ठीक है, और इस रोग के लिए, निमोनिया रोग के लिए जो टेस्ट कराई जाती है, नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट कराई जाती है। ठीक है, सारी चीज़ों को आप रट के चलेंगे, है ना, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तीसरा रोग है काली खांसी, है ना, इसे हम कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं, काली खांसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो होता है हीमोफिलस पर्ट्यूरिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, इसका भी जो संक्रमण होता है या फिर रोगवाहक कह सकते हैं, पर्टिकुलर कोई रोगवाहक नहीं, इस रोग का नहीं है, मनुष्य ही इस रोग का रोगवाहक का कार्य करता है। जैसे संक्रमित व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके अगर संपर्क में है, आप अगल बगल हैं, उसके वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, तो यह दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में यह
फैल सकता है। ठीक है। और हैजा जो है, हैजा रोग जो होता है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा यह होता है। ठीक है। तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस जो रोग होता है, टीबी जिसे हम कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। और इस टीबी के लिए, टीबी की जांच के लिए मोन्टेक्स टेस्ट कराई जाती है, मोन्टेक्स टेस्ट कराई जाती है। ठीक है। डिप्थीरिया जो एक रोग है, डिप्थीरिया, यह कारिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और जो डिप्थीरिया रोग होता है, इस रोग के लिए आप देखेंगे सिक टेस्ट कराई जाती है। और इस रोग के लिए इसी वजह से पहले बच्चों में डीपीटी का टीका दिया जाता है। ठीक है, डीपीटी, राइट। अगला हमारा डिजीज़ है टिटनस। टिटनस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। ठीक है। तो ये हमने अभी स्टडी किया किसके बारे में, जीवाणु जनित रोगों के बारे में। कितने रोग हो गए हमारे, 7 रोग हो गए। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं विषाणु द्वारा होने वाले रोग के बारे में, यानी कि वायरस के बारे में। सबसे पहले इवानोव्स्की नामक साइंटिस्ट ने बताया जो वायरस होते हैं यानी विषाणु होते हैं, विषाणुओं का अध्ययन विषाणु विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो ये वायरस के द्वारा मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। जुकाम यानी कॉमन कोल्ड जो होता है राइनो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो जो रोग होता है वो पोलियो वायरस के द्वारा होता है। गलसुआ यानी जो सूजन आ जाता है ना यहाँ पे, तो ये किसके द्वारा होता है, मम्स वायरस के द्वारा होता है। चेचक क्या है, यानी कि जिसे हम छोटी माता बड़ी माता के नाम से जानते हैं, वेरिसेला वायरस के द्वारा यह रोग होता है। डेंगू जो बुखार होता है यह अरबो विषाणु या वायरस या फिर डेंगू विषाणु के द्वारा यह रोग होता है। ठीक है। इस रोग का जो रोगवाहक होती है डेंगू बुखार के लिए, जो यह डेंगू रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, इसे रीढ़ की हड्डी का बुखार भी कहते हैं, डेंगू के फीवर को। ठीक है। यह जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से यह दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में यह ट्रांसफ़र होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। ठीक है। और इसके लिए टेस्ट किया जाता है, टोर्निक्यूट टेस्ट किया जाता है। ठीक है। इसके बाद एड्स रोग के, जो एड्स रोग होता है जो यौन संचारित रोग होता है, यौन संचारित रोग है, ध्यान से सुनिएगा। एड्स जो रोग होता है यौन संचारित रोग है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, मनुष्य जब अधिक व्यक्तियों से लैंगिक संबंध स्थापित करता है तो यह रोग दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जा सकता है। या संक्रमित माँ से, अगर कोई माँ संक्रमित है, एड्स रोग से पीड़ित है, तो प्लेसेंटा यानी अपरा के माध्यम से या किसी उसके स्वस्थ बच्चे में यानी कि यह रोग जा सकता है, एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। और इस रोग का जो रोगजनक होता है यह एक वायरस होता है, इसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक है। और इस रोग के परीक्षण के लिए, एड्स रोग के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट कराई जाती है। ठीक है। देन इसके बाद रेबीज़, हाइड्रोफोबिया भी इसे कहते हैं, यह कुत्तों आदि के काटने से होता है। ये जो हाइड्रोफोबिया या रेबीज़ जो होता है यह जो वायरस होता है हेरेब्डो वायरस या फिर लीसा वायरस के द्वारा यह होता है, लीसा वायरस या हेरेब्डो वायरस। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, हेरेब्डो वायरस या लीसा वायरस के द्वारा यह रोग होता है। और यह जो इस रोगों का जो यानी ये जो वायरस होते हैं यह कुत्तों के, बंदरों के, बिल्लियों के लार में पाए जाते हैं और इनके काटने से यह रोग यह दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। चलिए देखिए, अब हम अध्ययन करते हैं प्रोटोजोआंस के द्वारा होने वाले रोग। ठीक है, जिसमें है पेचिस। ठीक है, पेचिस जो रोग होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है, नामक प्रोटोजोआंस के द्वारा होता है। पायरिया जो रोग होता है जो बकल कैविटी में दांतों के बीच होता है, मसूड़ों में होता है। पायरिया जो रोग होता है एंटमीबा जिंजोवैलिस के द्वारा होता है। मलेरिया जो रोग होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की एक ऐसा प्रोटोजोआंस होता है जो मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इस रोग का जो रोग वाहक होती है मलेरिया रोग का, वो होती है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस जो अफ्रीका में सबसे पहले देखा गया था, इसमें जो होता है रात्रि के समय नींद नहीं आती, स्वेट्स आने लगते हैं, पसीने काफ़ी आते हैं और रात्रि के समय जी मिचलाता है। ठीक है, इस प्रकार की, यानी ये जो रोग होता है निद्रा रोग जो होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियम नामक प्रोटोजोआंस के द्वारा होता है या सीसी मक्खी के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है। काला आजार जो होता है यह लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआंस के द्वारा होता है। ये जो काला आजार जो रोग होता है बालू मक्खी के द्वारा यह दूसरे व्यक्ति में संक्रमण इसका होता है। सुजाक जो होता है यह ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस, ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस। ठीक है, ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस नामक प्रोटोजोआंस के द्वारा यह रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने स्टडी किया प्रोटोजोआंस के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में, आपने अध्ययन किया जीवाणु द्वारा होने वाले रोग के बारे में और विषाणु के द्वारा यानी वायरस के द्वारा होने वाले रोग के बारे में आपने। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।